चेंज हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगी। आपकी बात कर नहीं पाऊंगा, कोर्ट का मैटर। एक बार देखो तुम अनुराग जी ने कह के तो देखो, वो तो खुद ही जान नहीं रहा है। वो करके आज डिनोय करके राम राम सब ठीक है। विशाल काली रामन के पिताजी जनाब, बड़ी मुश्किल करिए, थोड़ी बहुत कुछ हो सकता है। राकेश कुमार सर, एसडीएम रोहतक। सर, ये जो थर्ड शिकायत है सर, इसमें रेखा पत्नी सुरेश ने शिकायत की है कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में 100 गज प्लॉट के लिए इसको आवंटन पत्र मिला था सर, और ये आवंटन पत्र इसका गुम हो गया, और ये चाहती है कि इसकी रजिस्ट्री में इंस्टॉल कराया जाए तथा इसको पोजेशन कराया जाए। तो सर, इसमें थोड़ा सा हमने जब इंक्वायरी किया तो पाया कि वहाँ जो प्लॉट है इसका, उसमें मीना वाइफ ऑफ नरेंद्र अभी पोजेशन में है प्लॉट के, और ये एक स्वीपर की हैसियत से काम करती है, तो कैजुअल वर्कर है। तो इन्होंने सर सेल परचेज की है इस प्लॉट की, और ये थर्ड बायर है जो एट प्रेजेंट बैठती है सर। तो या तो सर इसको पेंडिंग अगर सर थोड़ा सा और हमें इंक्वायरी का अगर समय मिल जाए तो सब आप इसको नेक्स्ट प्रीवियस तक एक बार चेकिंग कर लो, क्योंकि इसमें बहुत से केस है परचेज और सेलिंग के आगे 10 साल में भेज ऐसा भी कोई केस आता है। सर, ये चौथी शिकायत है मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहतक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक, निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से संबंधित है। सर, शिकायत करते हैं शकुंतला देवी। सर, लास्ट बैठक में सर सीयूडी पिटीशन फाइल की गई सर 1903 ऑफ 2012 सर 6916 ऑफ 2014 सर, जिसका डिसीजन ज्वाइंट रूप से सर माननीय न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2018 को दिया गया। इसमें सर विभाग का था कि सर हमने 1/1/2011 के बेसिस पे सभी क्राफ्ट टीचर्स को सर समान वेतनमान दे दिया गया सर। उसके बाद सर जो हमारे प्रार्थी है सर, इनको 2 बार सर उस डिसीजन के बेसिस पे सर 1,18,17 रुपये सर और 1,87,941 रुपये, कुल मिला के सर 2,89,758 रुपये दे दिए गए सर, जो उनके राइट होता था सर। तत्पश्चात सर प्रार्थी ने पिटीशन लगाई सर कि मुझे जो बेनिफिट देना जाना था सर वो नियुक्ति के पश्चात से देना सर, परमानेंट की बात सर, लेकिन वो नहीं दिया गया सर। इसके बारे में सर लास्ट टाइम जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए गए सर कि इस बारे में इंक्वायरी की जाए, क्योंकि क्वेरी थी सर कि एक पेटिशन जो की आरटीआई की इन्फॉर्मेशन थी वो गलत दी गई सर इनको रिप्लाई सर। दूसरा ये था सर कि किसी और पंचायत समिति ने भी इसमें जो ड्राफ्ट टीचर से उनको बेनिफिट दिया गया है उसके बारे में जांच करनी थी सर। तीसरा बिंदु ये था सर कि जो हमारे विभाग द्वारा पंचायत विभाग द्वारा जो सर निदेशक महोदय को जो इनके कैलकुलेशन की गई है सर, प्रार्थी को सर हमने इंक्वायरी में इन्वॉल्व किया था सर, जिन्होंने बताया कि जी मैनेजर के द्वारा कटौती के द्वारा राइट दिया गया सर। तो सर पंचायत समिति पर जो इन्फॉर्मेशन दी तो उनको उनके द्वारा बताया गया कि एक प्रार्थी को सर लीलावती को वेतन का एरियर दिया गया है सर। सेकंड जो पॉइंट था सर, प्रार्थी ने एप्लीकेशन लगाई थी आरटीआई की सर, जिसके अनुसार बिंदु नंबर 1 के बारे में इनको जो सूचना प्रदान की गई थी सर कि
कर्मचारी ने इंफॉर्मेशन लगाई सर कि 2 से अप्रैल 2013 का सर 1987 से लेकर 2022 तक का रिपोर्ट वहाँ निकाल खराब हो गया। तो इस बारे में जब हमने इंक्वायरी की तो स्टाफ ने बताया कि सर क्लैरिकल मिस्टेक से लिखा गया, लेकिन जब इसकी अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में गई तो वहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर दिया गया था कि जो रिपोर्ट जो खराब हो गया था वो सर बाढ़ के कारण जो कुछ कारण सर वो 18 नाम केस जीत मैं गए। आप एक चीज पूछ रहा हूँ कि आप मास्टर नहीं रहे हो। हाँ मुझे एक चीज बताओ, जब हाई कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, आज मैं कुछ फैसला कर दूं, कल हाई कोर्ट कर देगा तो आपके सुप्रीम कोर्ट में मुझे पार्टी बना के खड़ा करो। सर, एक बात मेरी प्रार्थना सुनिएगा। 2018 में इस केस का निर्णय हो गया और उन्होंने कहा अब बाकी का पैसा पंचायत समिति देगी, और ये मैंने लिखा हुआ दिखा रखा आपने है। फैसला के ऊपर पंचायत समिति पे ऑर्डर कर दी। हाँ जी। उसके बाद आप हाई कोर्ट गए तो पहले भी मैं हाई कोर्ट में थी। इसको मैं यही करता हूँ, लेट हाई कोर्ट डिसाइड। इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे क्योंकि एक पिटीशन हाई कोर्ट में पड़ी है। और जो फैक्ट्स आपने गए थे, बचे हुए फैक्ट्स पे तो क्लैरिटी दे दी चीफ जिला परिषद की। अभी कोई इनकी क्लैरिटी में कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर 2021 में जब आपसे मिले थे, आपने के बाजू को दिया था आगे से, उस टाइम भी हमने सारा ये हमने कंटेंट केस डाल रखा है, मजबूरी उस डालना पड़ा, हमें नहीं पैसा मिला। नहीं, कंटेंट डाला हुआ है। ये आपकी जनवरी की तारीख के कोर्ट फैसला कर देगा। नहीं सर, वो उस टाइम भी दिया था, लेकिन जो ग्रेजुएटेड लीव इनकेसमेंट है जिसके पहले से ही आदेश है, प्रोविजन है पहले ही नियम में, अब कर्मचारियों को सब ग्रेजुएटेड और लीव इनकेसमेंट मिलेगा, वो तो कम से कम मिलना चाहिए। उसमें क्या अड़चन है? क्या है सर इसके बारे में सर किसको मिल रहा है? सर पूरे हरियाणा में जितनी समिति है ना, एक मुझे छोड़ के थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट के हैं जिनको नहीं मिला, और उसे भी कोई मिला हुआ है। मुझे सब आप एक बार और जिले का डाटा कलेक्ट करो, इसमें एक ग्रीवेंस और पेंडिंग रख ले। ठीक, ये डाटा मंगा लेते हैं, ये ग्रीवेंस और पेंडिंग रख ले क्योंकि हेड ऑफिस से सारे हरियाणा का डाटा आएगा। इनको कलेक्ट करने तो नेक्स्ट ग्रीवेंस। सर एक और बात मैं कर्मचारी तैयार की ये मैं वहाँ से काट लेगी मेरे वो कैसे देंगे सर? जब एक बार सुनो सर, जब पैसा आया था तब इन्होंने मेरा बना के नहीं भेजा, और वो भी दरखास्त मैंने सर को दे रखी है। अब मैंने ये दरखास्त दी, मैंने ये दी, मेरे साथ अन्याय हो रहा सर। वो बेसिक मेरा रिकॉर्डिंग से गली गड़वा के देख लिया, मैंने शायद सह सबूत दिया है और कर्मचारियों को मिले। सर मेरी सर आप अगली बार पेंडिंग रख रहे हो, नेक्स्ट उस पे ले। एक ही बात और करना चाहूँगी सर, मैं कहती थी मेरा एरियर चाहे तुम किस्तों में दे दो, इन्होंने मुझे तो दिया नहीं। 5.5 लाख रुपए समिति के एक महीने में खर्च करती है, सफाई करती, राष्ट्रपति भवन की भी सफाई नहीं होती 5 लाख रुपए में। सर आप राष्ट्रपति भवन की तो 5 लाख में घंटे में हो जाएगी। 365 सर जब पैसा कर्मचारी की तनख्वाह आपका विषय जो इसके संबंध में नहीं, सह सबूत है जी, कहते हो मैं आपको दिखा दूं कि एक महीने में इन्होंने मुझे देने नहीं थे। आपका इशू जो आप सफाई और उनके खर्चे का है वो अलग इशू है। अगर आपने कंप्लेंट करी है सीएम विंडो ये यूं कहे हमारे या पास ग्रीवेंस में ये इशू मत उठाओ खड़े हो। सर ये कहते मैं हैं ड्रॉप कर दूं, फिर आपका पेंडिंग भी रखना, मेरे पेंडिंग पेंडा रख- बोल दिया अगली बार आ जाना। ठीक है जी, थोड़ी पेशेंस रखो, ठीक है। दोनों अलग अलग चलो, अगली बार आप ही आओगे, हस्बैंड पीछे नहीं बैठे। नहीं ये नहीं आएंगे। नेक्स्ट करो शुरू। सर नमस्कार, मैं एमडीयू के लॉ फैकल्टी का स्कॉलर हूँ और मैंने वीसी साहब की डिग्रियां नकली थी, उसके डॉक्यूमेंट्स आरटीआई से लेके मीडिया में दे दिए थे, इसलिए मेरी जो पीएचडी की डिग्री वाइस चांसलर साहब नहीं दे रहे। उनके पास ना कोई ग्राउंड पता है क्या रिप्लाई है? रिप्लाई सर कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पता, कोई रिप्लाई आज तक तो दिया नहीं है 3 साल से। रिप्रेजेंटेटिव आया होगा, रजिस्ट्रार नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सर 3 साल से मैं वीसी ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, मेरे से भी नहीं मिलते। एक मिनट, आप
आज उनको क्लियर डायरेक्शन लिखे बाय नेक्स्ट फाइनल क्या उनका डिसीजन होगा। और ये प्रेजेंट है, अभी तो रजिस्ट्रार बुलाया था, नेक्स्ट में अगर रजिस्ट्रार नहीं आ सकता तो वाइस चांसलर की जगह नोबडी बिलो रजिस्ट्रार को टेक नो अदर रीजन। नेक्स्ट सर seem to be true. Therefore, we dismiss the complaint with the cost of 50,000 rupees. मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, मेरे केस में तो ऑर्डर लेके आया हुआ हूँ मैं। कॉपी आप जल्दी अटैच करके ये ओरिजिनल है जिसकी कॉपी मैं सबमिट करा दूंगा। नीचे से थर्ड लाइन है, जैसे फोटो कॉपी करा फोटो कॉपी करा इसके साथ लगा के कि जब ये भी ऑर्डर आएगा तो उसके कंप्लायंस क्या सर इसमें आपने एक कमेटी का गठन किया था। मेनली सर 3 मैटर्स हैं। सर पहला मैटर है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, जिसमें सबस्टेशन का बनना था और साथ में जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इसका मुद्दा था सर। उसमें सर कई इशू थे जो पिछले मीटिंग के बाद से रिजॉल्व हुए हैं। और चार्जेस मिला के 1 लाख रुपए पर मीटर के कनेक्शन की आज रहे हैं। तो जब तक ये शिफ्ट नहीं होता है मल्टी पॉइंट इलेक्ट्रिक जो इन्होंने देनी है अपना जो भी बैंक करंट देनी है, जब तक हमें कम से कम बिजली मीटर तो दिलवाया जाए सर, क्योंकि ये दे रहे हैं टेम्परेरी कनेक्शन दे रहे हैं। मैंने कम से कम उसके अंदर जो परमिटेड लोड है उससे एक्सेस आप पा रहे हो। नहीं सर, कोई भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये मान के ऑलरेडी बिछाया जाता है कि इसमें सीवरेज लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन 3 फ्लोर तक बनेगा। जब पहला इनका मास्टर प्लान 2006 में शायद अप्रूव हुआ जी सर, उस समय ये स्कीम नहीं थी। नहीं उस टाइम स्कीम थी सर, कोई भी प्लस 4 नहीं थी भैया, सर, 2015 में आई है। सर, सुनो आप ग्राउंड प्लस 3 थी उस समय उसके बाद नहीं था, ग्राउंड प्लस 2 थी, 3 मंजिल सर 3 मंजिल थी। आज 4 स्टेट प्लस 4 आ करोगे तो आपको पैसे फालतू देने मैं सर अगर मैंने 3 फ्लोर के लिए हिसाब से ऑलरेडी दिया हुआ है, चौथे फ्लोर की मैंने ईडीसी आईडीसी सरकार को 12 लाख रुपए किया है। ना ही डिपार्टमेंट इनको कह रहा है कि जो 2006 में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उससे ज्यादा हमारे को बना के दो। और अगर आज इन्होंने पैसे पूरे दे दिए तो बिजली डिपार्टमेंट से थोड़ा 1 लाख रुपए मांगता सर बिजली मीटर। इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना के देना वो दे दिया। ऊपर ओमैक्स वालों की सर एक प्लॉट पे एक कनेक्शन सर, एक ओनर का सर, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये सब बिल्डर है, ये बिल्डर फ्लोर बनाते हैं और अलग अलग के साथ रजिस्ट्री कराते हैं। जब लोड बढ़ेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा सर। ये तो नहीं सर, हमारी जो स्कीम आपको बता दूं, आपकी मैनेजमेंट को भी बोल देना 45 डेज आपने कमिट किया सर 10% है उसमें सर। 10% बाय 45 डेज। Yes, sir. बैलेंस बाय बैलेंस भाई 4 इंस्टॉलमेंट है सर, 2 साल के अंदर 6 2 साल के। हाँ जी सर। ये मैं आज ही ऑर्डर दे रहा हूँ कि अगर आपने एक बार भी डिफॉल्ट किया फर्स्ट किस्त के अंदर, अगर आपने अपने 45 दिन के अंदर जो 10-10.5 करोड़ रुपए वो नहीं भरे, 5 करोड़ है सर। जो भी एक्स अमाउंट आपका जो ड्यू बनता है, अगर आपने फर्स्ट किस्त पूरी नहीं भरी टाइमली, वी विल राइट टू डायरेक्टर कंट्री टाउन प्लानिंग कि फर्दर में आपको लाइसेंस इशू ना करूं। कंप्लायंस आपकी ड्यूटी। और जो दूसरा आपने लिए भरना है डीपीआर वाला 10 करोड़ रुपए भर दिया। सर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चलो मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक इसको रिजॉल्व करके 10 करोड़। ये 65 से लाख चार्ज करेगी 66,500 रुपए पर इनको जवाब देने दो। सर 66,000 रुपए ये पर फ्लोर सर एक्स्ट्रा है। ये लाख लगा रहे हैं। हमारे लाख कौन सा है? ये लाना पेट्रोल सर मैं ओमेक्स ही हूँ सर, स्टेट मैनेजर सर यहाँ। सर हम एक प्लॉट के ऊपर 1 मीटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर, उसका हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते। अब क्या होता है कि जो प्लॉट का पेंडिंग अमाउंट होता है, प्लॉट को फ्लोर में कन्वर्ट कर जाता है तो प्लॉट खत्म हो जाता है सर, फिर वो फ्लोर बन जाते हैं। फ्लोर के ऊपर हम 1-1 मीटर जो ये मीटर हमें हमारे से डिमांड करते हैं उसका मिनफ्रा का पैसा ये 66,000 कुछ रुपए हम देते हैं, प्लॉट के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर। एक प्लॉट पे एक प्लॉट पे एक कनेक्शन है सर, एक कनेक्शन है। एक ऑनर एक प्लॉट एक कनेक्शन, कोई चार्ज सर नहीं। जब बिल्डिंग बन गई, बिल्डर की रजिस्ट्री अलग अलग होगी, नॉर्म के हिसाब से रजिस्ट्री बिल्डिंग बनाई हुई है, सरकार को ईडी से आईडी से दे दी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने बैंक गारंटी पूरी भरती होती तो मेरे को बिजली डिपार्टमेंट 1 लाख रुपए से मीटर के चार्जेस ना लेता सर। मुझसे तो नाजायज पैसे ले रहे हैं और वो भी नॉन रिफंडेबल है सर, सर। हमारे कल को ये बैंक गारंटी दे देंगे तो मेरे को 1 लाख रुपए वापस कौन देगा सर? पावर से कौन है? आपके मीटर चार्जेस क्या होते हैं?
कितने के 5 किलोवाट का कनेक्शन सर। आज के हिसाब से 600 ही हो गए। 600 रुपये हुए सर। 600 रुपये मीटर का। अब 66,000 की चीज सर हम 66,000 मीटर के लिए ले रहे सर। जो हमारा लोड बढ़ने से जो इंफ्रा बढ़ेगा सर, आज हमारा एक्स लोड है सर, एक्स पे स्कीम पास हुई पड़ी है, इनके फ्लोर बढ़ने से लोड बढ़ेगा, ये तो नहीं सब उसी इंफ्रा से लोड चल जाएगा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इंफ्रा लगाना पड़ेगा। एक लाइन में सर 10 प्लॉट थे, ब्लड मत लेना सर हमारी जो केबल बिछी ट्रांसफार्मर लग रहे हैं सब उसी के हिसाब से लगे हुए हैं जी। जब लोड बढ़ेगा तो हम भी अगर लोड बढ़ाते हैं तो क्या फीस लेते हैं? सिक्योरिटी होती है सर। नहीं, मेरे घर में 5 का था, मैंने 10 कराना है, तो आप कुछ तो लेते होगे। सर बड़ी हुई लोड सिक्योरिटी ले रहे हैं, आप ले सकते हो। चलो इसका सर हम इंफ्रा का ले रहे हैं जी। कोई बात नहीं, इंफ्रा डेवलपमेंट में अपने कॉस्ट क्या आता है एक केवी का? सर 1 केवी में 1 किलोवाट बिल, वो लाइन का जहाँ तक हमारी लाइन सर एक ट्रांसफॉर्मर बैलेंस रेट